जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में नर्वस सिस्टम। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो एग्जाम में इसके बारे में पूछे जाते हैं। देखिए अब हम लोग समझते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र क्या है? तो एक ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने तथा इस स्मृति रखने के साथ साथ पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मतलब समझिए, एक ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने तथा स्मृति रखने के साथ साथ पूरे शरीर पर नियंत्रण मतलब कंट्रोल, पूरे शरीर पर मतलब यही जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, देखिए अब इसका अगला पॉइंट, यह एक धागे नुमी संरचना होती है। धागे नुमी मतलब यह एक धागे नुमी, धागे इतनी पतली संरचना होती है जिसे हम तंत्रिक कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं, जिसे हम तंत्रिक कोशिका या न्यूरॉन कह सकते हैं। देखिए दूसरा, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। हाँ, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन की होती है। यह कभी भी विभाजन नहीं होती क्योंकि यह सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है। हाँ देखिए, ये कभी भी विभाजन नहीं होती क्योंकि यह हमारे शरीर में हर प्रकार की कार्य को जिम्मेदार होती है। ठीक है, यह विभाजन नहीं होती। देखिए इस तंत्रिका तंत्र का डायग्राम आपको देखते होंगे। देखिए ये होता है डेट्राइट होता है, इसमें एक केंद्रक होता है, ये जो काला काला सा दिखाई दे रहा है आपको बिंदी बिंदी, ये निशिल्स कण होते हैं। ये होता है कोशिका काय, ऐसे हम तंत्रिक कक्ष कहते हैं। ये जो होता है ये पूंछ जैसी संरचना होती है, ये तंत्रिका तंत्र की पिछला वाला सिरा होता है। तो देखिए अभी हम आपको तंत्रिका तंत्र समझा दिए हैं, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, वो कैसे काम करता है। अब हम आपको समझाते हैं तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है। तो देखिए समझते हैं, तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना, मतलब सूचनाओं को आदान प्रदान मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाना। जीवों के शरीर पर नियंत्रित करना। तीसरा, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे सांस लेना, हृदय का धड़कना, उतर आदि का संचालन करना। चौथा, सोचने, समझने, सीखने, तर्क शक्ति करने की क्षमता प्रदान करना, मतलब कि सोचने, समझने और तर्क शक्ति करने का क्षमता प्रदान करता है। आसपास की सूचनाओं प्राप्त करके उसकी व्याख्या करना, मतलब कि आसपास का सूचना मतलब प्राप्त करके आप उसके बारे में सोचते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, और अब समझते हैं जन्म के समय न्यूरॉन की संख्या 12 बिलियन होती है। मतलब जन्म जब लेते हैं तब तक न्यूरॉन की संख्या 12 मिलियन होती है। देखिए अब प्रतिदिन 10,000 न्यूरॉन की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उम्र बढ़ने पर याददाश्त में कमी आने लगती है। देखिए प्रतिदिन 10,000 न्यूरॉन की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण उम्र बढ़ने पर याददाश्त कमजोर हो जाती है। मतलब जो बूढ़े होते हैं वो देखिएगा, मतलब बूढ़े होते हैं तो उनका याददाश्त थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि उन लोग में 10,000 न्यूरॉन की मृत्यु होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहे हैं, न्यूरॉन किसका बना होता है? तो न्यूरॉन्स भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। ठीक है, तो देखिए अभी हम आपको तंत्रिका तंत्र का कार्य बताए हैं। अब हम आपको बताते हैं तंत्रिका तंत्र 3 भागों से मिलकर बना होता है। देखिए तंत्रिका कोशिका 3 मुख्य भाग से मिलकर बना होता है। पहला साइटोन, दूसरा डेट्रॉन और तीसरा एक्सॉन। अब हम आपको तीनों के बारे में बता रहे हैं। देखिए ये जो होता है ये होता है साइटोन का भाग होता है, और ये जो होता है ये डेट्रॉन का भाग इतना होता है, और ये जो होता है एक्सॉन। एक्सॉन माने पूंछ। ठीक है, इसमें देखिए ये काला काला सा दिखाई दे रहा है आपको, इसे निशिल्स कण इसे कहते हैं। बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक ये देखिए ये तंत्रिका तंत्र का मतलब अंतिम सिरा ये होता है। ये जो होता है ये कोशिका का, ये जो होता है ये कोशिका का है, जो इसमें बूंदी बूंदी से दिखाई दे रही है आपको, ये निशिल्स कण होते हैं। यहाँ पर कोशिका काय होता है। आई होप आप समझ गए होंगे साइटोन, डेट्रॉन और एक्सॉन के बारे में। अभी हम आपको साइटोन, एक्सॉन और डेट्रॉन के बारे में डिटेल से समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम समझते हैं साइटोन, डेट्रॉन और एक्सॉन के बारे में। तो पहले हम साइटोन को समझते हैं। यह तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है। हाँ, ये तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है। इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाई जाती है। इसमें एक केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाई जाती है। इसकी कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम नील्स कण कहते हैं। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक होता है वो सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए मतलब वही मेन भूमिका निभाता है, वही सारी कोशिका को नियंत्रण रखता है। अब हम समझते हैं डेट्रॉन के बारे में।
तो साइटोन से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होने वाली छोटे तंतु जिसमें निशीर्ष कण भी पाए जाते हैं डेंड्रन कहलाते हैं। ठीक है, ये उद्दीपनों को साइटोन की ओर भेजते हैं। मतलब कि देखिए क्या कर रहा है, डेंड्रन जो होता है ये उद्दीपनों को साइटोन की, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन होता है ये तुरंत कहाँ भेजता है, ये तुरंत भेजता है एक्सोन साइटोन के पास। ठीक है, ये कहाँ भेजता है, साइटोन के पास। अब हम लोग समझते हैं एक्सोन क्या होता है। तो ये सबसे ये पूछ वाला भाग होता है एक्सोन। तो देखिए साइटोन से बहुत पतला, देखिए एक्सोन साइटोन से बहुत पतला लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है जिसे एक्सोन कहते हैं। इसमें बहुत पतला तंतु निकलता है जिसे हम एक्सोन कहते हैं। एक्सोन का अंतिम सिरा तथा प्रत्येक सख्त भाग के अंतिम छोर पर लड़ीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम सिनेप्टिक नोब कहते हैं। मतलब इसके अंतिम छोर पर एक गोल 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 देखिएगा, एकदम जो पीछे पूंछ वाला भाग है उस पर आपको गोल गोल दिखाई देगा, उसको उसे लड़ीनुमा संरचना कहते हैं। उसी को हम लोग सिनेप्टिक नोब भी कहते हैं। अब ये नोब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट की नोब के साथ विशेष संबंध रचते हैं तथा एक न्यूरॉन अपनी सूचना को दूसरे न्यूरॉन को स्थानांतरित करता है। मतलब एक न्यूरॉन अपनी सूचना को दूसरे न्यूरॉन के पास तुरंत भेज देता है। देखिए हमारे शरीर में हर जगह न्यूरॉन है, लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स है। ये क्या करता है, एक न्यूरॉन तुरंत क्या करता है, इंफॉर्मेशन उसको देता है, वो तुरंत उसको देता है, तुरंत इस तरफ इसका कार्य होता है। अब इसको समझते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं संरचना एवं कार्यकी में शरीर की सबसे जटिल कोशिकाएं होती है। हाँ देखिए तंत्रिका तंत्र जो संरचना होती है वो सबसे जटिल संरचना होती है। पूरे शरीर में मतलब जिसे हम लोग मतलब आप कह सकते हैं घुमराव टाइप का, उसमें घुमराव टाइप का जटिल संरचना होती है। तो देखिए अभी हम बताएं आपको तंत्रिका एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है, स्थानांतरित करता है। ठीक है, देखिए अभी हम आपको बताए हैं एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्थानांतरित करता है। तो कैसे होता है, तो देखिए लिखवाएं, हमारे शरीर में सूचनाओं का स्थानांतरण कैसे होता है। तो विशेष प्रकार के हार्मोन द्वारा, जिसे इंग्लिश में न्यूरोट्रांसमीटर या हिंदी में हम लोग तंत्रिक संचारी कहते हैं। अब समझते हैं कार्यों के आधार पर 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है। पहला संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, इंग्लिश में सेंसरी नर्वस। ठीक है, दूसरा प्रेरक या चालक तंत्रिका कोशिकाएं, मोटर नर्वस। तीसरा मध्य तंत्रिका कोशिकाएं, इंटर नर्वस। हम पहले समझते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं के बारे में। ये आवेग को ग्राही अंगों से मस्तिष्क तक ले जाता है। मतलब कि ये सूचनाओं को क्या करता है, अंग द्वारा मतलब तंत्रिका तंत्र द्वारा मस्तिष्क तक लेकर जाने का काम कौन करता है, ये संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं दूसरा प्रेरक या चालक तंत्रिका कोशिकाएं क्या है। ये आवेग को मस्तिष्क से कार्यकारी अंगों द्वारा ले जाती है। मतलब कि मस्तिष्क द्वारा कार्यकारी अंगों द्वारा, मतलब कि आप उधर ताक रहे हैं, आपको चींटी काट रही है तो आपको कैसे पता चलेगा, तो मस्तिष्क तुरंत इंफॉर्मेशन देगा कहाँ, कार्यकारी अंगों द्वारा। तो वो तुरंत देखेगा चींटी है तो उसको आप मार देंगे। तो इसी का कार्य करती है। ठीक है, तीसरा मध्यस्थ तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, ये 2 या अधिक कोशिकाओं के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। मतलब ये 2 अधिक कोशिकाओं के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। आई होप आप तंत्रिका तंत्र के बारे में डिटेल से समझ गए होंगे, आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो कैसा था। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।